क्या तुम्हें भी केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगता है, स्पेशली ऑर्गेनिक? और अभी टाइम भी नहीं है, 1 महीने ही रफली बचा है बोर्ड्स एग्जाम को। कैसे डील करी सिचुएशन को और कैसे एक अच्छा स्कोर लाए? ठीक है, मेरा भी सेम सिचुएशन था। मैंने कैसे किया वो बताता हूँ। वैसे मैं 2020 पास आउट हूँ। मैंने 2020 में अपना 12th एग्ज़ाम क्लियर किया था। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अभी केमिस्ट्री में, फाइनल ईयर में हूँ। और मेरा सेम सिचुएशन था क्लास 12th में केमिस्ट्री को लेके। यस, हाँ, मेरा भी सेम हाल था तुम लोगों की तरह। और मैं भी केमिस्ट्री में मास्टर्स कर रहा हूँ। देखो तो क्या करना है, कैसे 95 प्लस मार्क्स लाए केमिस्ट्री में, अच्छे से बताता हूँ। अच्छे से ध्यान से सुनना, ओके? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें यूट्यूब में जाना है, वन शॉट वीडियो ढूंढना है हर एक चैप्टर्स के लिए। हर एक चैप्टर्स के लिए वन शॉट वीडियो ढूंढना है। वैसा वीडियो ढूंढो जो 2 to 3 आवर्स लॉन्ग है। ज्यादा कम भी नहीं है, ज्यादा लॉन्ग भी नहीं है, ज्यादा बेसिक भी नहीं पढ़ना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं पढ़ना है। टू मच डीप इन द टॉपिक भी नहीं पढ़ना है। अभी टाइम नहीं है। ठीक ठाक एक लेवल तक पढ़ लेना है। सो 2 to 3 आवर्स तक एक वन शॉट वीडियो ढूंढो, उसको पढ़ डालो। उसमें जितने भी क्वेश्चंस करा रहे कट डालो 2 to 3 आवर्स में ही, उस क्लास टाइम में ही। और हाँ, हर एक दिन, क्योंकि और भी कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 4 घंटे के ज्यादा टाइम मत दो केमिस्ट्री को। इसी में ही हो जाएगा। 4 days a 4 hours a day, that is enough to score 90-95 plus in chemistry for 12th exam. ओके, सो जो करना है, जो सबसे पहले करना है वो है ये। हर एक वीडियो जो तुम देख रहे हो, वन शॉट वीडियो, उसके एक शॉर्ट नोट बनाओ। अगर अगर तुम्हारे पास एक ऑलरेडी नोट्स है, उसका एक शॉर्ट नोट बनाओ उस पर्टिकुलर चैप्टर का। ओके, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। And if you're struggling or at somewhere, like if you were struggling to remember that particular equation or that particular kind of mechanism, organic mechanism, write into a sticky notes and stick it to a wall. Just do it right now. Okay, this is so much important if we are going to like preparing for any kind of exam. JEE हो गया, NEET हो गया, even for board exams also, this is very much important. Okay, एंड देन प्रैक्टिस सैम्पल पेपर। वो अभी नहीं, थोड़ा बाद में। पर हाँ, अभी जो करना है वो डे के जो लास्ट में क्वेश्चन रहते हैं हर एक चैप्टर के एंड में, वो सारे क्वेश्चंस अभी से शुरू कर लेना है। एटलीस्ट वंस तो वो सॉल्व करना ही है। ओके, एंड देन रिवाइज everything that you are studying each day. Okay, revise it in every 2 alternate days, every 2 days. Okay, this will be very good. The result will be very good if you follow these 4 steps only, and you'll be good to go for the exam. Let's talk about how to start. As I already said that कि वन शॉट से स्टार्ट करो। ठीक है, तो if you're struggling to learn or study organic chemistry, तो फिजिकल से स्टार्ट करो, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। these two subjects, okay, accumulately comes with 37 marks out of 70. 37 marks is a huge marks, bro. 37 मार्क्स को पहले कैटर करो, फिर ऑर्गेनिक को कैटर करना बाद में। ठीक है, अभी ऑर्गेनिक को छोड़ो, पहले फिजिकल और इनऑर्गेनिक को टारगेट करो अगर तुम्हें इजी लगता है तो। यूट्यूब में जाओ, वन शॉट सर्च करो फॉर दिस चैप्टर्स, solutions, electrochemistry, chemical kinetics, and every other chapters mentioned here. Only you have only 10 chapters in your boards. Like मेरे टाइम में तो बहुत ज्यादा चैप्टर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि सोल्यूशन से 7 मार्क्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 9 मार्क्स, केमिकल काइनेटिक्स से 7 मार्क्स, इससे सात इक्विवेलेंटली 37 मार्क्स अलोन फ्रॉम फिजिकल और इनऑर्गेनिक। इसको फोकस करो ब्रो। ओके, फिर आना ऑर्गेनिक में, फिर इसको देखा जाएगा।
कि कैसे करते हैं। हाँ, अभी अभी देखते हैं कि शुरू से क्या करना है। फर्स्ट डे पे तुम जाओ, सॉल्यूशंस को खत्म करो किसी भी हालत में। ये सारे टॉपिक्स को, ये सारे मेन टॉपिक्स जो है मैंने लिख कर रखा है, इसको इसको पढ़ डालो। मतलब वन शॉट में कवर कर ही देंगे वो लोग। ठीक है, फिर सेकेंड डे में आओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करो। फिर करो तुम केमिकल काइनेटिक्स थर्ड डे में। फिर एक दिन का ब्रेक लो। उस ब्रेक में क्या करना है, उस ब्रेक में, हाँ, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे का जो वो है बोला, उसमें जो भी क्वेश्चंस कराएंगे और वन शॉट में उसको उसी सेम डे में रिवाइज करना है। फिर थर्ड डे के बाद, जो थर्ड डे में बोला, इस थर्ड डे के बाद एक दिन गैप लो। उस गैप में तीनों को रिवाइज करो, तीनों को रिवाइज करो एक साथ। ओके, फिर आओ फिफ्थ डे में, डीएनए ब्लॉक पढ़ डालो, वन शॉट में मिल जाएगा। ये छोटा चैप्टर है, ज्यादा कुछ है नहीं। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ गुड चैप्टर एक्चुअली टू स्टडी। इसमें बहुत कुछ रहता है, तो इसको भी पढ़ लो सिक्स डे में। एंड सेवेंथ डे में दोनों चैप्टर को रिवाइज करो। ओके, एंड देन कम टू एट्थ डे, जहाँ पे ऑर्गेनिक तुम्हारा स्टार्ट होगा। तो इसको पेशेंटली टैकल करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड लगता था मेरे टाइम में। ऑर्गेनिक मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता था। ठीक है, तो मैंने इसको बहुत पेशेंटली पढ़ा था उस टाइम में। बहुत स्लोली टाइम देके अच्छे से पढ़ लिया था, तो एंड में जाके एक अच्छा रिजल्ट आ गया था। तो एट्थ में पढ़ डालो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। नाइन्थ और टेंथ डे में, क्योंकि अल्कोहल फेनोल्स इधर से थोड़ा सा बड़ा चैप्टर मुझे लगता है, तो इसको 2 दिन लेके भी पढ़ सकते हो। हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वन शॉट करते टाइम ईच एंड एवरी क्वेश्चन को कर लो। ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो क्लास में डिस्कस कराया जाएगा। ओके, एंड इफ यू हैव already some of the questions to solve, to practice, do it in these days only. ओके, बहुत सोच समझ के अपना भी टाइम को स्पेंड करो। बहुत बहुत कीमती है ये वक्त, एक बार जाता है साला वापस नहीं आता। ठीक है, फिर आओ इलेवेंथ डे में एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ डालो। ट्वेल्थ डे में अमीन्स को पढ़ डालो। एंड थर्टीन डे में बायोमोलिक्यूल्स, ये थोड़ा मतलब बहुत ही ज्यादा याद करने का है, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस एंड ऑल। मुझे बहुत वो लगता था उस टाइम पे भी, और अभी भी लगता है। ठीक है, ज्यादा मुझे लगता है ये रटने वाला चैप्टर है एकदम भी। ठीक है, वो स्ट्रैंड, अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, फिर टर्शियरी को, फिर कितना सारा स्ट्रक्चर्स होता है डीएनए आरएनए का। ठीक है, प्रोटीन्स का, तो वो थोड़ा रटना है ये। तो थोड़ा रटना है इसको, पता नहीं क्या आ गया था। थोड़ा रट लो इसको। और रटने में तो तुम माहिर हो ही यार, क्या बताऊं तुम्हें, रटना आता है जितना भी बोलो, तुम्हें रटना नहीं आता साला, रटो। ठीक है, टाइम लगा कर रट लो। तो इसको पढ़ डालो थर्टीन डे में, 13-14 डे में कर लो। हाँ, तुम ऑर्गेनिक को टाइम दो, जितना टाइम लगे दो। जितना टाइम मतलब कितना है, 6 to 7 days दो, खत्म हो जाएगा ये। 6 to 7 days से ज्यादा नहीं लगेगा, अगर अगर तुम वन शॉट फॉलो कर रहे हो और बहुत पेशेंटली पढ़ो, बहुत पेशेंटली। मतलब ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचो कि क्या हो गया, ये कहाँ न्यूक्लियोफाइल भाग रहा है, कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक हो गया, क्या ये बल्कि बेस क्या कर रहा है, ऐसे नहीं। मतलब जो मास्टर बोल रहा है, जो टीचर बोल रहा है वन शॉट के लेक्चर में, उसको अच्छे से समझने का कोशिश करो। जहाँ पे समझ नहीं पा रहे उसको बैक करके फिर से चलाओ उसको, फिर से। अगर हाँ, अगर समझ नहीं आ रहा है तो, अगर ज्यादा ही फास्ट फास्ट करके चला दिया तुमने लेक्चर, उसको स्लो करके पढ़ो यार। टाइम है तुम्हारे पास, मैं बोल रहा हूँ 30 days इज अ ह्यूज डे। मैंने साला एक एक महीने में एक कम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लिया भाई। क्या है ये, बोर्ड एग्जाम है, कुछ भी नहीं है ये। तो पढ़ो, पेशेंटली पढ़ो, टाइम लगा के पढ़ो। बहुत टाइम है तुम्हारे पास। 30 डे इज अ ह्यूज डे, क्या ही बोलो। और 15th डे के बाद, 15-16 डे के बाद, यू मस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग
फॉर सैम्पल पेपर्स करो। सैम्पल पेपर्स तुम, मैं बोल रहा हूँ 3 से 5 करो प्रैक्टिस। ओके। और एक बुक आता है ओसवाल्ड का, मैंने सुना बहुत अच्छा, मैंने मैंने उस टाइम पे भी खरीदा था। वो बहुत अच्छा बुक है केमिस्ट्री का, जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन वाला, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहता है। वो भाई देख के जाओ, वो वेरी मच बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए। ठीक हो, मेरे मेरे साइड से इतना ही था जो मैं कर मतलब जो मेरे साइड से था वो बता दिया भाई। करो तुम, मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट 100% आएगा ही, मतलब 100% नॉट इन दैट सेंस, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 100% आ सकता है, पर मैं आया मैं शेयरिंग 90+%। ओके। 90% तो इजीली आ जाएगा, 90 आउट ऑफ 100 तो इजीली आ जाएगा भाई, ये अगर फॉलो किया तो। ठीक है, जाओ पढ़ो, भागो भागो भागो। सब्सक्राइब बाद में करना भाई।